कैमरामैन सुबोध के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट पटना। इधर बांका में रजौन प्रखंड के राजवर गांव में 5 बच्चों की मौत के बाद से सन्नाटा पसरा है। गैस रिसाव के बाद लगी आग ने एक परिवार को उजाड़ दिया। चश्मदीदों की माने तो घटना के वक्त बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन आग ने बचाने वालों का रास्ता रोक दिया। कोई चाहकर भी उन्हें बचा नहीं पाया। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट देखिए। रजौन प्रखंड के राजावर गांव में उस घटना स्थल पर हैं जहां गैस रिसाव से भड़की आग में एक ही परिवार के 5 बच्चों की झुलसकर दर्दनाक मौत हुई थी। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वो घटना स्थल किस तरह से है और कितना सकरा है जहां पे ये घटना हुई थी। आप देख सकते हैं कि जिस घर में अशोक पासवान के घर में गैस रिसाव से आग भड़की थी और जहां पे आग लगा था और 5 बच्चों की मौत हुई थी, आप देख सकते हैं कि ये 4 रूम है और अशोक पासवान के 4 भाई यहीं पर रहते थे और यही वो रूम है जिसमें कि खाना बन रहा था और इसमें अशोक पासवान रहते थे। इसी में खाना भी बन रहा था और पांचों बच्चे कुछ खेल रहे थे और कुछ पढ़ भी रहे थे। आग लगने के बाद हालात ये हुआ कि सकरा होने के चलते और रूम का दरवाजा बंद होने के चलते बच्चे नहीं निकल पाए थे और तड़प तड़प कर झुलस कर उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है, मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी हमारे साथ गांव की घर की कुछ महिलाएं हैं, हालांकि उस समय वो घटना स्थल पे थी नहीं। उन्हीं से जानना चाहते हैं कि घटना कैसे हुआ था। अच्छा बताइए। घर में बगले में घर था, दौड़ के आए घर से। अच्छा, क्या आप आए तो क्या देखे? बच्चा सब उधर भीतर में चिल्ला रहा था। मैंने आप आए तो क्या देखे? आग लगते हुए देखे। अच्छा, और बच्चा अंदर में चिल्ला रहा था? अंदर में था सर। ये आखिर दरवाजा कैसे बंद हो गया और लोग कहाँ थे? दरवाजा बंद नहीं हुआ सर, दरवाजा इधर जो सामान था इधर घिंचा तो बंद हो गया, फिर तोड़ करके उसको अलग किया। अच्छा, इसके बाद वो बच्चा तब तो आगे उधर से आगे दौड़ रहा था। माने इसी रूम में लोग रहता था और इसी में खाना भी उधर से आगे दौड़ रहा, किसी को जाने नहीं देता उधर। अच्छा, अच्छा, इधर से दौड़ता था आगे उधर से। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? राधे पासवान। राधे पासवान। तो देखे कि राजावर हाट पे बच्चा 5 वर्ष बजा हुआ था, एम्बुलेंस लगा हुआ था, पुलिस वाला था, मेरा गांव वाला पूरा देखे तो पूरा भीड़ था। अच्छा, जैसे मैं बोले क्या हुआ, बोला कि 5 बच्चा तुम्हारा घर का आग लग के जल गया है। अच्छा, अंदर से। तो आप जब घटना हुई थी आप कहाँ थे? हम नवादा में थे। नवादा में? हाँ। कि कुछ पता नहीं चल पाया कि कैसे घटना? हम तो यहीं से नवादा गए थे, जैसे उधर से वापस आए तो हमको बोलता है कि ऐसे बात हो गया तुम्हारा घर में। घटना के बाद से गांव में काफ़ी मातम का माहौल है और लोगों का साफ कहना है कि गैस रिसाव के बाद ही जो आग भड़की थी उसमें बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है और फिलहाल आगे क्या हुआ कैसे हुआ इसके बारे में कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर 1 मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सासाराम पहुंचे। फजलगंज स्थित न्यू स्टेडियम में सीएम नीतीश ने एक बार फिर शराबबंदी के फायदे बताए। सीएम ने कहा कि उन्होंने नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाकर 2017 में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया। दहेज प्रथा पर रोक और बाल विवाह प्रतिबंध पर 2018 में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया। सीएम ने कहा कि 2015 में राज्य की महिलाओं ने शराबबंदी की मांग की थी, जिसके बाद 26 नवंबर 2015 को इसे बंद कर दिया गया। एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिसे शराब पीना है तो वे बिहार नहीं आए, ऐसे लोगों की यहाँ जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद 2 करोड़ पर्यटक बिहार आए हैं, जो पहले की तुलना में काफी अधिक है। लोगों से अपील करते हुए सीएम ने कहा कि शराब से 200 बीमारियां होती है, ये बात जन जन तक सभी लोग पहुंचाए। उन्होंने कहा कि जब शराब के कारण इतनी परेशानियां होती है तो इसे हाथी।
बीती रात हुई तेज बारिश से बोधगया के रामपुर गांव में 100 से ज्यादा भेड़ों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खुले में रहने की वजह से भेड़ों को ठंड लगी और वो बेसुध होकर गिर पड़ी, जिस वजह से पानी में डूबकर उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद रामपुर गांव के भेड़ पालकों के सामने रोजी रोटी की समस्या है। भेड़ पालकों की माने तो 7 लाख की क्षति हुई है। भेड़ पालक सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बर्फ पानी के कारण मर गया और करीब करीब सभी लोग अभी दुखित हैं। जितने भेड़ पालक हैं सब दुख में हैं, चिंतित हैं। इनका यही रोजगार था, रोजगार के कारण सब भूखे मर जाएंगे। हम लोग ऐसे भी चिट्ठी डायरेक्टर साहब के भी लिखे थे, डीएम साहब के भी लिखे, हम लोग के शेड की व्यवस्था किया जाए। उन लोगों में आश्वासन देते हुए अभी कुछ नहीं किया गया। बर्फ गिरने के कारण इतने भेड़ को हम लोग को क्षति हुई है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और रेकिट का यह अनोखा प्रयास है, जहां उत्तराखंड में नदियों के एक ऐसे समूह को तैयार किया जाएगा जो अब तक मनुष्यों की रोजमर्रा जिंदगी से दूर हो। हर तरफ संरक्षण की बात हो रही है, पर इस प्रयास में कुछ अनछुई नदियों को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। मिशन पानी की रिपोर्ट देखिए। Uttarakhand is in the headwaters of the Ganga. It's very important for us to maintain the river connectivity. The river has to flow from upstream to downstream. What is happening is that there are many interventions, human interventions, which are actually disrupting the connectivity of rivers. It alters the flows, it alters the flow of sediments, which is important for downstream river as well as fertility. It impacts the flow of energy. It impacts the flow of biota, which is essentially the microorganisms as well as the fish species downstream. Idea behind this free-flowing river atlas of Uttarakhand is to map those last remaining free-flowing rivers or connected rivers in Uttarakhand. So this is also an idea to spin the conversation little differently from restoring a river from after degradation to a scenario when we can actually protect the pristine rivers as is. It is supported by RECIT in its Ganga program. The objective of the free-flowing river atlas mapping is twofold. One, identify those last remaining free-flowing rivers or connected rivers. Second, raise the profile of these rivers and how critical it is for the ecosystem services of the rivers that we care about, and how we can come together to put together a plan and an action to conserve this for posterity. But the message that we are trying to also convey is that it makes absolute business sense to conserve and keep a pristine river rather than waiting for the degradation to happen and then come up with a rejuvenation plan. So can we actually do that, protect the pristine rivers upfront? और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।